जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे एकदम झकास होंगे। जैसा कि बच्चों आज पुनः आपके सामने एक बार नया सेशन के साथ उपस्थित है और आज का ये सेशन फर्स्ट सेशन स्टार्ट होगा और 12th का रेनबो पार्ट 2। रेनबो पार्ट 2 आप इस स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि स्क्रीन पे लगाया गया है आपका रेनबो पार्ट 2 जो बुक्स जो है आपका 12th बिहार बोर्ड का, उस बुक को आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम पढ़ेंगे, एक एक चैप्टर को पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक्स को पढ़ेंगे और पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के बीच, अपने बाबू सोना जानू के बीच इस सेशन को शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है बच्चे हमारे साथ कनेक्ट हो सके और मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का मदद कर सकूं। ठीक है, क्योंकि एक ही उद्देश्य है, एक ही मिशन है और एक ही टारगेट है आपका 2027 में जो बच्चे बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन में अपीयर होना चाहते हैं, उपस्थित होना चाहते हैं और इस सब्जेक्ट में 90+ नंबर पाना चाहते हैं तो आप मुश्ताक सर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं और 90+ नंबर का टारगेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए सबसे फर्स्ट में हम इन टॉपिक्स को देखते हैं, हमें क्या क्या पढ़ना है। जैसे कि आपको फर्स्ट जो बुक है 12th का और इसका नाम है रेनबो पार्ट 2। क्या नाम है बच्चों? रेनबो पार्ट 2। इस रेनबो पार्ट 2 को आपको 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे फर्स्ट सेक्शन का नाम है और इसको कहते हैं पोएट्री सेक्शन। पोएट्री सेक्शन दैट मीन्स इसको कहा जाता है कविता का भाग, और कविता सेक्शन को पढ़ेंगे। और सेकंड आपके साथ आता है और इसको कहा जाता है क्या? प्रोज सेक्शन, यानी जो कहानी जो पार्ट है उस कहानी पार्ट को पढ़ना है। जिसमें से देखिएगा जो भी आपका चैप्टर पढ़ोगे, इस चैप्टर में इन दोनों चैप्टर के अंतर्गत आपके साथ डिस्कशन होगा। इसमें जो होगा सबसे फर्स्ट में हम देखेंगे एक एक चैप्टर का हम देखेंगे क्या? एक्सप्लेनेशन देखेंगे। दैट मीन्स इसकी व्याख्या को हम देखेंगे, समझेंगे और पढ़ेंगे। सेकेंड में आपके साथ आएगा और इसमें क्या आएगा कि जो आपके साथ जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और साथ ही साथ जो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इन सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देखा जाएगा। सॉरी। ठीक है बच्चों, इसमें देखेंगे। इसके बाद से हम देखेंगे समरी नोट करना, कैसे समरी नोट किया जाता है, उसका टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपको दिया जाएगा कि इसको कैसे नोट किया जाता है, 200-250 शब्दों में कैसे इसको बनाया जाता है। ठीक है, इसके साथ ही साथ जो भी इसमें क्वेश्चन आंसर जो आता है, उन क्वेश्चन आंसर को भी डिस्कशन की जाएगी और क्वेश्चन आंसर कैसे बनाएंगे, कैसे अपने भाषा में नोट किया जाएगा, इन सभी टॉपिक को समझेंगे और 1 by 1 आगे बढ़ेंगे। बच्चों, इस चैप्टर में आपको लमसम आपका 10 से 11 चैप्टर पढ़ना है और इसमें भी आपका 10 से 11 चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, जिसमें से सबसे फर्स्ट में हम देखेंगे इस पोएट्री सेक्शन को, क्योंकि ये छोटा सेक्शन है और छोटा सेक्शन में आपको कम से कम यदि 10 चैप्टर होगा तो 10 चैप्टर को आपको इसको पढ़ने में मुश्किल से 15 दिन के आसपास पढ़ोगे तो 15 दिन में आपका ये जितने भी टॉपिक्स का नाम बताया गया है कि एक्सप्लेनेशन कैसे होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व भी कराएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है, कैसे सोचा जाता है, उसको कैसे आपका इलाबोरेट किया जाता है, किस किस सेक्शन में कौन कौन सा जो
आपका ऑब्जेक्टिव है, ऑप्शंस है, कौन होना चाहिए कौन नहीं होना चाहिए, इन चीज़ों को देखेंगे और समझेंगे। उसके बाद से समरी नोट करना आपको बताएंगे, टिप्स बताएंगे, इसका ट्रिक बताएंगे कि कैसे नोट किया जाता है, कैसे कैसे नोट किया जाता है। उसके बाद से क्वेश्चन आंसर कैसे किया जाता है। तो इनमें सबसे फर्स्ट में आज जो सेक्शन जो है उस सेक्शन को, इस सेक्शन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। दैट मीन्स आई एम गोइंग टू स्टार्ट द पोएट्री सेक्शन ऑफ योर रेनबो पार्ट 2 ऑफ 12th इन इंग्लिश। ठीक है, इसमें हम रेनबो पार्ट 2 में जो पोएट्री सेक्शन है उन पोएट्री सेक्शन को देखेंगे और इसको कंप्लीट के बाद हम प्रोज सेक्शन को देखेंगे, समझेंगे। इसमें भी कहानी है, जैसे भारत की संस्कृति सभ्यता है, आपका इंडिया इज माई होम है, सॉरी भारत इज माई होम है, इसमें अ पिंच ऑफ स्नॉफ है, इसमें आई हैव अ ड्रीम है। ऐसे बहुत सारे चैप्टर हैं, उन चैप्टर को देखेंगे और समझेंगे। उसी तरह इसमें भी देखेंगे, आपका सबसे फर्स्ट में स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट है, आपका ऑट टू अचम है, अन एपिटाफ है, सोल्जर है, स्नेक है, माई ग्रैंड मदर हाउस है, आपका फायर ह्यूमंस है। ठीक है, इस टाइप का जितने भी चैप्टर हैं उन चैप्टर वाइज को हम देखेंगे और एक एक चैप्टर को समझेंगे। ठीक है, तो आइए हम बिना टाइम का वेस्ट किए हुए, यानी विदाउट वेस्ट योर टाइम, आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर फर्स्ट सेक्शन विच नेम इज पोएट्री सेक्शन। द फर्स्ट चैप्टर विच नेम इज स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ठीक है, अब देखो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इसका हिंदी होता है मेरी प्यारी महबूबा मैं नहीं जाऊंगा। देखो इस पूरे चैप्टर में कवि जो है अपने अर्धांगिनी, दैट मीन्स अपने प्रेमी जो है, अपने प्रेमी को, अपने प्रेमी को मना रहे हैं। अपने अर्धांगिनी जो है, इनकी वाइफ जो है, इनकी बीवी जो है, अपनी बीवी को समझा रहे हैं और बुझा रहे हैं, क्योंकि ये इनकी अर्धांगिनी जो है, इनकी जो प्रेमी जो है, इनसे जुदा होना नहीं चाहती है और इनको माइंड में एक संदेह होता है कि यदि ये जो है हमसे दूर हो जाएंगे तो शायद हो सकता है कि जितना प्रेम अभी करते हैं उन प्रेम में कटौती हो जाए, उन प्रेम में कमी हो जाए। उन कमी को देखते हुए कवि को ये जो इनकी अर्धांगिनी जो है, प्रेमी जो है, इनको ये अर्धांगिनी जो है ये जाने देना नहीं चाहती है। तो देखो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। प्यारे बच्चों देखो ये गो है, ये गो जो है ये आपका ओल्ड इंग्लिश के अंदर ये टाइप है। ठीक है, मात्र एक ये आपका पूरे चैप्टर में एक यही चैप्टर है जिसमें ओल्ड इंग्लिश का यूज किया गया है। जैसे आपके साथ ये सन है, अभी का सन ऐसे नोट होता है, वैसे ही आपको यहाँ पे हैथ है, इसको अभी इसको हैज पढ़ा जाता है। ठीक है, एक है आपके साथ इंजॉय है, तो देखो इसमें ई है और अभी के इंजॉय में ऐसे पढ़ा जाता है। ठीक है, तो ये आपका जितने भी इस टाइप के वर्ड है, ये वर्ड सबका सब क्या है, तो ये ओल्ड इंग्लिश है। इससे समझ सकते हैं कि जब भी इस टाइप के शब्द आपके एक्सप्लेनेशन में आएगा तो वहां पे भी आप समझ सकते हैं कि ये ओल्ड इंग्लिश है और ये जो क्वेश्चन है या एक्सप्लेनेशन है ये स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का ही ये पंक्ति है और इस पंक्ति को इसके माध्यम से व्याख्या आपको करना होगा। ठीक है, तो आइए इन चीजों को समझते हैं और चैप्टर स्टार्ट करने से बिफोर हम सबसे फर्स्ट में इसका परिचय को देखते हैं कि कवि जो है कहाँ का है, इनका संबंध कौन से देश से है और ये अपने जीवन में ये क्या क्या किए हैं और ये कौन से धर्म से बिलोंग करते हैं, इनका एज क्या था, इनकी मृत्यु कब हुई थी, इनका डेथ कब हुआ था। प्यारे बच्चों जो भी आपको ये इसमें दिखाया गया है, यदि आप इतने पढ़ लेते हो, इतना अपने माइंड में बैठा दीजिएगा तो याद रखिएगा जब भी इस चैप्टर के रिगार्डिंग यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, यदि सपोज मानिएगा कि 10 क्वेश्चन आएगा तो उसमें से 8 क्वेश्चन बनाने में आप सक्षम हो जाएंगे सिर्फ और सिर्फ इससे। यानी जो अबाउट पोएट है, अबाउट पोएम है, थीम ऑफ पोएम है, इंपॉर्टेंट नोट्स है, यदि इन चीज़ों को पढ़ लेते हैं तो 10 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन को बनाने में आप सक्षम हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है।
आप पढ़ने के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाना जाना, या किसी भी गेस्ट पेपर, कोई भी गेस्ट पेपर उठाइएगा, इस चैप्टर के रिगार्डिंग जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिएगा। यदि क्वेश्चन ना बने तो पुनः आप आइएगा, उस क्वेश्चन को नेक्स्ट सेशन में आप टाइप कीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर, अपने क्वेश्चन को भेज दीजिएगा, उस क्वेश्चन को हम देखेंगे कि भाई क्वेश्चन बना क्यों नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि इसको पढ़ने के बाद यदि 10 क्वेश्चन है, यदि 8 क्वेश्चन ना बने तो ये इम्पॉसिबल है। दैट मीन्स आप अपने कंसिस्टेंसी को आप इस क्लास के साथ आप नहीं बना पाए हैं, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन नहीं बन पाया है। अदरवाइज 10 क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन बनाने में आप सक्षम हो जाएंगे। बस माइंड को कंसिस्टेंसी के साथ पढ़िएगा, क्योंकि कहा जाता है ना कि समाज में ना सच चीज़ों को दबा दिया जाता है, क्योंकि सच चीज़ों को इसलिए दबाया जाता है कि सच सच होता है और झूठ झूठ होता है, ठीक है। और जो इंसान झूठ बोलता है उसका देखिएगा समाज में क्रेज कितना होता है कि ये कर देंगे, वो कर देंगे। करने से कहने से कुछ नहीं होता है, करना होगा। यानी सेइंग इज बेटर देन डूइंग। कहने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है करना, कि आप कीजिए और करने के बाद प्रैक्टिस कीजिए। पढ़ने के बाद आप जाइए, PYQ देखिए और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए। यदि ना बने तो हमसे आके बात कीजिए, ठीक है। तो आइए इसके साथ हम पढ़ते हैं। नंबर फर्स्ट में आपके साथ देखते हैं कि ये क्या है, ठीक है। इसमें देखेंगे नंबर फर्स्ट में आपको समझेंगे और जानेंगे। देखिएगा, सबसे फर्स्ट में स्वीटेस्ट लव आई डोंट नॉट गो, इसका हिंदी होता है मेरी प्यारी महबूबा। डैट मीन्स कभी जो है अपने प्रेमी से, ये अपने अर्धांगिनी से, जिससे ये मोहब्बत करते हैं, जिससे ये प्रेम करते हैं, जिसको अपने आजीवन मान चुके हैं, इसलिए कहावत कहा जाता है कि मैं सब कुछ खो सकता हूं पर तुम्हें नहीं, क्योंकि तुम ही तो मेरी जिंदगी है। तुम ही खो दूंगा तो ये जिंदगी जो है ये प्रकाशमय होने के साथ साथ ही अंधकारमय हो जाएगा, क्योंकि यू आर माई एवरीथिंग, आप सब कुछ हो। ये कवि कहते हैं, ये कवि नहीं, ये कवि को चाहने वाली जो इनकी प्रेमिका जो रहती हैं वो इनको बताती हैं, इनको समझाती हैं और समझाने का प्रयास करती हैं। क्या कहती हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। सबसे फर्स्ट में देखेंगे अबाउट पोएट, यानी इस कवि के परिचय को देखते हैं कि कवि का इंट्रोडक्शन क्या है। कवि का नाम है जॉन डन, ठीक है। और ये कवि जो है कहाँ का है, तो ये लंदन, और ये कहाँ है, तो ये इंग्लैंड के अंदर एक छोटा सा, ये आपका समझिएगा कि डिस्ट्रिक्ट टाइप में है, वहाँ से इनका संबंध है। और इनका जो मृत्यु जो हुआ था वो 1572 में हुआ था, और जन्म हुआ था, और इनकी डेथ जो हुई थी वो आपका 1631 यानी 1631 में इनका डेथ हो गया था। अब देखो, जब ये कवि जो है मात्र 42 वर्ष का थे, यानी 42 जब इनका एज था, उस 42 के एज में ये एक प्रीस्ट बन गए। प्रीस्ट का अर्थ होता है एक पुजारी बन गए, अपने धर्म को ज़्यादा मानना शुरू कर दिए और ये धर्म में ही मग्न रहा करते थे। जैसे आज हम कहते हैं ना राधे 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 राधे, हम नाम को जपते रहते हैं, ठीक है। और नाम को जपते जपते हम क्या करते हैं कि कहावत कहा जाता है ना कि देखो, मोहब्बत एक ही चीज़ है, यदि उस मोहब्बत को यदि धर्म से हम ऐड कर देते हैं तो उसको कहा जाता है कि ये धार्मिक व्यक्ति है, ठीक है। यदि हम प्रेम करते हैं, अपने धर्म से प्रेम करते हैं, अपने आस्था से प्रेम करते हैं, तो उसको कहा जाता है कि धार्मिक व्यक्ति है। और उसी मोहब्बत को यदि किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं तो क्या कहा जाता है कि ये मजनू है, ठीक है, ये मजनू है। और ये क्या कहा जाता है कि ये उसके प्रेम में ये पागल हो चुका है। और जब इसी मोहब्बत को हम किसी राष्ट्र के साथ प्रेम करते हैं तो उसी प्रेम को कहा जाता है कि ये व्यक्ति राष्ट्रवादी है। वैसे ही जब ये कवि जो है ये 42 के एज में थे, तो 42 के एज में ये एक प्रीस्ट बन गए, यानी एक पुजारी बन गए और ये धर्म को मानना शुरू कर दिए। अब देखो, कवि को आखिर पढ़ क्यों रहे हैं, तो कवि का देखो, कवि जो है इनकी लोकप्रियता जो हुई, इनका एक बुक जो था, उस बुक का नाम था सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। ये बुक का नाम है सॉन्ग्स एंड सोनेट। अब देखो, ये सोनेट क्या होता है, इन चीज़ों को समझो। जब कोई भी कविता जो है यदि वो
आपका 14 पंक्ति का यदि कोई कविता होगा तो उस 14 पंक्ति के कविता को हम कहते हैं कि ये सोनेट्स है। जैसे आपके चैप्टर में ही एक चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम है द सोल्जर यानी सैनिक। ये चैप्टर है, ये चैप्टर जो है ये एक सोनेट्स है और इस सोनेट में याद रखिएगा ये 40 पंक्ति ही होता है और यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है और 2027 में जो बच्चे एग्जाम देंगे उसमें भी ये आपको आएगा ही आएगा। अब देखो ये कवि को पायोनियर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट के नाम से जाना जाता है। मेटाफिजिकल पोएट यानी ये आध्यात्मिक कवि है, ये अध्यात्म में ज़्यादा विश्वास किया करते थे, इसलिए इसको मेटाफिजिकल पोएट कहा जाता है। यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा कि जो जॉन डॉन है उस जॉन डॉन को किस नाम से पुकारा जाता है, किस नाम से जाना जाता है, तो इनका नाम है मेटाफिजिकल पोएट यानी पायोनियर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट। अब देखो ध्यान से, कवि जो है इस कवि का जो संबंध ये सेक्ट जो है या रिलीजन जो है ये कैथोलिक क्रिश्चियन थे। जैसे क्रिश्चियन में आपको पता है कि 2 टाइप के क्रिश्चियन होते थे, एक प्रोटेस्टेंट होता है, एक कैथोलिक होता है, ठीक है। तो ये आपका मार्टिन लूथर किंग जूनियर आपके चैप्टर में है आई हैव अ ड्रीम। वो मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है वो क्या किए थे कि विद्रोह किए थे और जो क्रिश्चियन को 2 भागों में बांटा गया था, एक का नाम था प्रोटेस्टेंट और एक का नाम था आपका कैथोलिक क्रिश्चियन, एक था प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन, यानी 2 टाइप के क्रिश्चियन हुआ करते थे। अब देखो ये इनका जो शिक्षा दीक्षा जो हुई थी ये कानूनी पढ़ाई पढ़े थे और साथ ही साथ जो थियोलॉजी जो है इसका भी पढ़ाई इन्होंने पढ़ा था। तो देखो बच्चों यहाँ से यदि आप इनको अपने माइंड में बैठाते हैं तो यहाँ से आपका 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है, आएगा ही आएगा 100%, न आने का कोई क्वेश्चन आता ही नहीं है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है। अब देखो अबाउट पोएट, अभी जस्ट हमने पढ़ा था अबाउट पोएट यानी कवि का परिचय देखा था। अब हम देखेंगे अबाउट पोयम यानी जो कविता हम पढ़ने जा रहे कविता है क्या। तो देखो कविता का नाम है स्लाइडिंग, दैट मीन्स स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ठीक है, ये याद रखिएगा। और ये किस टाइप का पोएट है, पोएम है, तो ये आपका लव पोएम है, दैट मीन्स ये प्रेम से संबंधित ये कविताएं हैं। हमने कहा था ना कि देखो जैसे यहाँ पे देखो, देखो अभी समझ में आ जाएगा आपको। देखो यहाँ देखो ध्यान से, इसको ध्यान से देखो, देखो तो एक दूसरे के साथ चिपका हुआ, जैसे चुंबक है ना, चुंबक कैसे चिपकता है, उसी चुंबक के साथ बेचारे एक दूसरे देखो कितना मग्न है। प्रेम कहा जाता है कि प्रेम अमदा होता है, ठीक है, पर आपको प्रेम में मत पड़िएगा क्योंकि आपको 2027 में एग्जाम देना है। देखो ये एक दूसरे को कैसे बाजू में बाजू फंसा के बैठे हुआ है, एक दूसरे को कैसे चिपका हुआ है, ऐसा लगता है कि ये आपका नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये दोनों आपस में एक साथ क्या हो गया है, चिपक गया है, ठीक है। ये बेचारे इसको कह के नहीं जाना है और ये बेचारा कहता है मेरी प्यारी महबूबा मैं तुम्हें छोड़ के कैसे जाऊं, बताओ। देखो कैसे चिपका हुआ है, देखो नाक में नाक चिपकाया है, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से देखो, ये कितने मजे में बेचारे ये दोनों आपस में अपने प्रेम को दिखा रहे हैं और दिखा के ये चिपके हुए हैं। और इसी चैप्टर रोमांटिक ये प्रेमी, ये कहा जाता है ना कि ये एक प्रेम कवि, ये प्रेम कविता है, प्रेम से रिगार्डिंग कविता है। ऐसे ही आप सबका भी जब शादी विवाह हो जाएंगे, पर अभी तो हुआ नहीं है, जब हो जाएंगी उस वक्त आपको एक दूसरे से ऐसे चिपकोगे ना, जैसे फेविक्विक में देखो हाथी कैसे एक दूसरे का पूंछ जो है पकड़ के एक इधर खींच रही है, एक इधर खींच रही है, बेचारा ना इससे इसको खींचा जाएगा ना इसको इधर खींचा जाएगा। वैसे ही ये दोनों आपस में चिपके हुए हैं और दोनों अपने आत्मकथा को सुना रहे हैं। ये अपनी कमी को इसको और ये बेचारे अपना कमी को इसको, दोनों एक दूसरे को सुना रहे हैं। और देखो सुनाते सुनाते कहाँ तक पहुँचते हैं, बहुत मजा आएगा देखना। मजा देखो, मजा तो अब है, मजा तो अब है, ध्यान से देखो। तो हमने कहा कि इसमें टोटल स्टेंजा कितना है, तो ये 5 स्टेंजा है, ठीक है, 5 पैराग्राफ में ये पूरी कविता जो है इसमें दिखाया गया है। अब देखो ये तो हो गया आपका अबाउट पोएम। अब देखेंगे पूरे चैप्टर का थीम क्या है, ठीक है। देखो कवि क्या कहते हैं, द फैक्ट सेज दैट टू लवर्स नेवर पार्ट अगेन। कहा जाता ना
प्यार करना है तो डरना क्या। जाहिर सी बात है ना कि जब मोहब्बत हो ही गई है तो हम छाजा वजा सब फन जाएंगे, पिटाएंगे तो पिटाएंगे, पिटाएंगे फिर झाड़ जुगती आ गई। ठीक है, तो कभी क्या कहते हैं कि देखो ये सच्चाई है, फैक्ट्स, कभी कहते हैं कि ये सत्य है। यदि हमसे आपसे प्रेम हो गया है ना तो हम चाह कभी एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते हैं। और ये सपने में भी वही आएगी, हुस्न का परी, सपने में भी वही आएगी, सपनों की राजकुमारी, सपने में भी वही आएगी हमारी विश्व सुंदरी। क्या खा रही है, क्या सो रही है, कहाँ सो रही है, हमसे बाबू सोना बात किया कि नहीं किया। समझ में आ गई है ना, ये प्रेम है। कभी क्या कहते हैं कि यदि सच्ची मोहब्बत हो ना तो सच्ची मोहब्बत चाह के भी हम एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते हैं, चाह के भी हम एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो सकते हैं। एक ना एक जगह पे कभी ना कभी एक दूसरे से हम मिटअप हो ही सकते हैं। कभी क्या कहते हैं कि द फैक्ट सेज, कभी कहते हैं कि सत्य है, सच्चाई है कि जो सच्चा प्रेम जो है ना, नेवर नेवर, ये मीनिंग थोड़ा सा रॉन्ग है, NEVER, यानी नेवर, पार्ट अवे, यानी जो सच्ची मोहब्बत है ना, सच्ची प्रेम जो है ना, वो कभी जुदा हो ही नहीं सकता है। बात समझ में आया ना, इसलिए हमने कहा ना कि ये क्या कहा जाए, जब जिससे प्रेम हो जाता है तो प्रेम होने का कंडीशन क्या है कि जब जिससे प्रेम आपको हो जाए वो व्यक्ति यदि आपका कंडीशन रखता हो कि आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं, क्या आप मुझे खो सकते हैं, तो आप क्या कर सकते हो कि मैं सब कुछ खो सकता हूं पर तुम्हें नहीं। क्यों? क्योंकि तुम ही तो सब कुछ है, तुम ही तो मेरी जिंदगी है। यदि तुम नहीं तो मैं कहां। तुम ऑक्सीजन तो हम किडनी, तो तुम ऑक्सीजन, यदि हम फेफड़ा तो तू गुर्दा। हम एक दूसरे के बिना धड़केंगे कैसे, हम एक दूसरे के बिना जिएंगे कैसे। ये कभी क्या कहते हैं कि देखो द फैक्ट सेज दैट टू लवर्स नेवर पार्ट अवे। कभी कहते हैं कि सच्ची मोहब्बत हो, सच्ची प्रेम जो है, यदि सच्चा आशिक वो होता है जो कितनों हो भी समस्या आ जाए, कितनों हो दुविधा आ जाए, उन दुविधा का सामना करते हुए अपने प्रेम को पाने की इच्छुक रखता हो, प्रेम को पाने की कैपेसिटी रखता हो, उसको कहते हैं सच्ची मोहब्बत है। तुम ही तो मेरी मोहब्बत है। आगे देखो, अब देखो इंपॉर्टेंट नोट इसी में देखो, कभी क्या कहते हैं, इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान से समझना है। और आगे देखो कभी क्या कहते हैं, यहां पे देखो कहते हैं कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो वाज रिटन बाय जॉन डन। देखो कभी क्या कहते हैं कि ये जो चैप्टर जो है, ये चैप्टर जॉन डॉन के माध्यम से कंपोज किया गया है, इसको रचा गया है। कभी क्या कहते हैं कि इन दिस प्रेजेंट पोएम, कहीं कि इस वर्तमान कविता के माध्यम से द पोएट ब्यूटीफुली एक्सप्रेस्ड हिज फीलिंग्स ऑफ लव। कभी क्या कहते हैं कि देखो बहुत ही सुंदरता के साथ कवि जो है अपने प्रेम की भावनाओं को एक्सप्रेस्ड किया है। दैट मीन्स इनको व्याख्या किया है, दिखाया है अपने प्रेम की भावना क्या होता है। कभी देखो आगे क्या कहते हैं, व्हेन जब लवर्स डिपार्ट फ्रॉम ईच अदर्स, कि जब प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे से जुदा होते हैं, डिपार्ट मतलब अवे फ्रॉम समवन, जब किसी से आप जुदा होते हैं, दे शो द पैशन ऑफ लव, तो अपने प्रेम को पाने को प्रति इच्छुक होते हैं, अपने प्रेम के पैशन को दिखाते हैं। वे लोग एक दूसरे से क्या करते हैं, दिखाते हैं। द पोएट वांटेड टू डेमोन्स्ट्रेट हिज फीलिंग्स ऑफ लव। कभी क्या करते हैं, देखो कभी इन्होंने क्या किया है कि अपने प्रेम की भावनाओं को डेमोन्स्ट्रेट किया है, यानी वो क्या क्या संकेत करना चाहा है और संकेत भी किया है। क्योंकि इन दिस पोएम, क्योंकि इस कविता में ही वाज एड्रेसिंग हिज वाइफ एंड मोर। अब देखो एक छोटा सा कहानी बताते हैं। ये कवि जो है जॉन डन, ये बेचारे अपने घर को छोड़कर कहीं और जाते हैं और एक जगह पे जाते हैं, ये काम के उद्देश्य से जाते हैं। ध्यान से सुनना, काम के उद्देश्य से जाते हैं और जिस जगह पे ये जाते हैं किसी एक रईस व्यक्ति के यहाँ ये काम करते हैं और काम करते करते उस रईस व्यक्ति की एक भतीजी रहती है, उन भतीजी का नाम है एनमोल।
चुपके चुपके इनसे कुछ कुछ हो जाता है, और ये बेचारे हो जाता है तो फिर जाएंगे क्या हम? पहले कुछ कुछ होता है, उसके बाद से और कुछ होता है, कुछ दिनों के बाद सब कुछ हो जाता है। पर इनकी जो चाचा जो है, इस कवि से जब ये प्रेम, दोनों के प्रेम की कहानी को पता होता है तो इनको डाउट होता है, और डाउट होता है तो इनके चचा श्री जो है जॉन को कहते हैं कि बेटा तू इधर आओ। आने के बाद इसे पूछते हैं कि बताओ क्या क्या हुआ है। तो ये कवि कहते हैं कि क्या बताऊं तुम्हें, हमें तो कुछ कुछ हुआ है। क्या हुआ है? तो कुछ कुछ हुआ। तो किससे हुआ है? तो आप ही की परम सुपुत्री, दैट मीन्स आपकी भतीजी। तो ये चाचा श्री कहते हैं कि अच्छा ये हो नहीं सकता। डॉन कहते हैं कि अरे चाचा जी कैसे नहीं हो सकता, कैसे नहीं हो सकता? प्रेम है, आपको पता है, लव इज ब्लाइंड, प्रेम अंधा होता है। तो कभी कहते हैं कि क्या हुआ है? ये इनके जो चाचा जो है इनको कहते हैं क्या हुआ है? तो इन्होंने कहा कुछ कुछ हो गया है। तो चाचा जी कहता अच्छा बता, तुमको सब कुछ बताते हैं क्या क्या हुआ है। अब कभी ये जो इनकी वाइफ जो है एनमो, इनके चाचा श्री इनको क्या करते हैं? बंद कर देते हैं। कहाँ? तो ये बंद कर देते हैं करवाश, कैद खाने में बंद कर देते हैं। अब देखो ये दौड़ के आते हैं इनके पास, आवाज देते हैं, ये आवाज देते हैं इनको, ये कहते हैं ए जी सुनते हो? तो ये कहते हैं हाँ जी सुनते हैं। देखिएगा दोनों एक दूसरे के बीच में अपने प्रेम को दिखाते हैं, और अंदर जाने के बावजूद भी अपने प्रेम की पाने की चाहत जो है इनके प्रति कम नहीं हुआ। और अंततोगत्वा ये इनकी जो जिससे ये प्रेम करते थे, ये बेचारी एक ना एक दिन इनकी हो ही गई। इसलिए कहा जाता है ना कि मैं सब कुछ खो सकता हूं पर तुम्हें नहीं खो सकता हूं, क्योंकि तुम्ही तो मेरी मोहब्बत है। अब कभी कहते हैं कि यू आर माई एवरीथिंग, आप सब कुछ है, आप किडनी है, आप ऑक्सीजन है, आप फेफड़ा है, सब कुछ मानो। अरे तुम किडनी तो मैं फेफड़ा, तुम ही तो मेरी ऑक्सीजन है, तुम्हारे बिना हम कैसे रह पाएंगे। कभी देखो ये बहुत प्रयास करते हैं, और प्रयास के बाद ये आके एक ना एक दिन ये एक दूसरे का हो ही जाते हैं। कभी क्या कहते हैं? ही वॉज एड्रेसिंग। देखो एड्रेसिंग यहाँ पे वर्ब है। एड्रेस मतलब पता, परिचय भी होता है, पर यहाँ पे वर्ब है, और इस एड्रेसिंग का अर्थ होता है संबोधित करना। जैसे आपने सुना होगा ना कि हमारे देश का आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमेशा जनता को संबोधित करते हैं, एड्रेसिंग करते हैं, एड्रेस करते हैं, तो वहाँ पे संबोधित करना होता है। क्योंकि ही वॉज एड्रेसिंग हिज वाइफ, अपने पत्नी को ये संबोधित कर रहे थे। द थीम ऑफ द पोएम वाज पार्टिंग, देयरफॉर द पोएट कंसोल्ड। कंसोल्ड का मतलब होता है आश्वासन देना, मनाना, समझाना। ठीक है, हिज वाइफ अपने प्रेमिका को, अपने अर्धांगिनी को ये मनाते हैं और काफी ज्यादा आश्वासन देते हैं। हालांकि बच्चों देखो ये कवि जो है ये यात्रा पे कहीं जा गए थे, क्योंकि ये वातावरण जो है, यह पर्यावरण, इन्वायरमेंट जो है, इस इन्वायरमेंट को ये जानने का प्रयास करते थे कि आखिर इस इन्वायरमेंट में है क्या। ठीक है, यात्रा पे जाते हैं, और जाने के बाद जैसे ही ये तैयार होते हैं तो इनकी अर्धांगिनी जो है ये पांव छूकर, पांव पकड़ के बैठ जाती हैं, और ये जाने देना नहीं चाहती हैं। अब आपके माइंड में आएगा क्या कि ऐसा क्यों? हालांकि ये दोनों एक दूसरे के ही तो है। इसके पीछे रीजन क्या है कि प्रत्येक पत्नियां जो होती हैं अपने पति को नहीं चाहती है कि हमसे जुदा हो। और सच तो बात यह है बाबू कि जितनी भी पत्नियां हैं अपने पति पे आज के डेट में हमेशा संदेह करती हैं, और संदेह निगेटिव नहीं, इसको लगता है कि यदि हमसे जुदा हो जाएंगे ना तो इनके मन में कुछ कुछ हो जाएगा किसी और के प्रति। इस वजह से ये जाने देना नहीं चाहती हैं। द पोएट वाज डिपार्टिंग फॉर यूरोप इन 1611, यानी 1611 ईस्वी में कवि जो है
ये क्या करता है कि यूरोप के लिए ये डिपार्टिंग करता है। दिस पोएम वॉज एन एक्सप्रेशन ऑफ दोज फीलिंग्स विच ही एक्सपीरियंस्ड व्हेन ही वेंट अवे फ्रॉम हिज वाइफ। कवि क्या करता है कि ये अपने जो अनुभव है उस अनुभव को साझा करता है और अपने बीवी के साथ ये समझाने का बुझाने का प्रयास करता है और काफ़ी ज़्यादा आश्वासन देता है। तो ये रहा आपका एक छोटा सा समरी, और मजा आएगा। देखो ना, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। देखो अब जैसे ये यहाँ पे ये वर्ड्स मीनिंग है, इस वर्ड मीनिंग को ध्यान से समझना है। जैसे वियरनेस थकावट, जिस्ट समथिंग डोंट एम्यूज, जॉक्स यानी जब किसी चीज़ के प्रति यदि आप मजाक करते हैं, या एम्यूज का मतलब होता है कल्पना करना, इमेजिनेशन करना। देखो डी वाई ओल्ड इंग्लिश है डाई, डॉन्स स्पेशल वे राइटिंग वाई के जगह आई का यूज किया गया है। यस्टर नाइट जो बीती हुई रात है उसको कहा जाता है। स्पर्स मतलब मोटिव, आपका मतलब उद्देश्य क्या है, मोटिव क्या है, इसको अपेंडिज भी कहा जाता है। ठीक है, उसी तरह देन, ये देन मतलब तब एडवर्ब ऑफ टाइम है, और ये देन कंपैरेटिव डिग्री में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, फीबल यानी इसका अर्थ होता है वीक, ठीक है, कमजोर। फॉर्चून चांस और लक एज अन आर्बिट्रेरी फोर्स अफेक्टिंग ह्यूमन अफेयर्स, यानी फॉर्चून मतलब होता है भाग्य। ठीक है, साइट्स मतलब होता है आह भरना, रोना। ठीक है, डिवाइनिंग, ठीक है, पार्ट और पार्टेड छोड़ देना, ये आपका वर्ड्स मीनिंग है। इस वर्ड्स मीनिंग जो चैप्टर है उन चैप्टर के रिगार्डिंग वर्ड मीनिंग जो है इसमें आपको दिखाया गया है। ठीक है, और इसमें और भी चैप्टर इंपॉर्टेंट नोट्स जो है वो इंपॉर्टेंट नोट्स शायद इसमें छूट गया है, पर उसको उनको दिखाएंगे कि भाई ये क्या है कैसे है, इन चीज़ों को वन बाय वन इसमें समझेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अभी जो इसमें देखिएगा, हाँ इसमें है, आइए थोड़ा सा देखा जाए। सॉरी, इसमें आपका इंपॉर्टेंट नोट्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट्स को देखिएगा। अब देखो इंपॉर्टेंट नोट्स में इसमें क्या क्या फायदे होगा आपका, इस इंपॉर्टेंट नोट्स को आपको फायदे बता देते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट्स इसी में था, हम देख नहीं पाए, इसको देखो ध्यान से। इसमें एक तो आपके साथ सबसे फर्स्ट में ये काम आएगा एक्सप्लेनेशन, सेकेंड में आपके साथ आएगा समरी, उसके बाद से आपका काम आएगा ऑब्जेक्टिव, और उसके जस्ट बाद आपके साथ आ जाएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे ध्यान से समझना, यहाँ पे देखो, जब भी आप समरी नोट कीजिएगा तो सबसे फर्स्ट में नोट करना है कि चैप्टर का नाम, कवि कौन है, उनका डेथ कब हुआ, उनका जन्म कब हुआ, ठीक है, वो किस लिए फेमस थे, इन्हें किस नाम से जाना जाता है, और इनकी सेक्शन दैट मीन्स रिलीजन क्या है, और इनका स्टडी क्या है, एक ये ऐड कीजिएगा स्टार्टिंग में। उसके बाद से आपको जो ये इंपॉर्टेंट नोट्स है, इस इंपॉर्टेंट नोट्स को अबाउट पॉइंट के बाद इसको ऐड कर दीजिएगा, तो ये आपका एक समरी बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, यदि उससे भी ज़्यादा आपको समरी देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको दिया गया है, इसको भी पूरे सारांश में, पूरे चैप्टर का सारांश क्या है यहाँ पे आपको देखना है, और ये समरी हो जाएगा। ठीक है, देखो अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। हाँ सर, बोलिए क्या हुआ? क्रॉस कीजिए, वहां से क्रॉस कीजिए, ऊपर ले जाना है ना, क्रॉस कीजिए, आप में जाएगा आराम से ले लीजिए। देखिए आपका ये चैप्टर स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, आप मार्क कीजिए तब चल
ठीक है, रुकिए, आप चलेंगे। देखिएगा यहाँ पे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यहाँ पे ध्यान से समझना। आओ यहाँ पे देखो, तुम ही तो मेरी मोहब्बत है। देखो नाम कितना सुंदर, कवि का नाम क्या है? जॉन डन। ये आपका देखो ध्यान से, इसमें आपको ये दिया गया है इनका परिचय जो मैं पढ़ा दिया हूं। देखो यहाँ पे जॉन डन का जन्म इतना, मृत्यु इतना, इन्हें किस नाम से जाना जाता है इस नाम को भी समझेंगे। हमने बताया था ना, पायोनियर ऑफ न्यू काइंड्स ऑफ लिरिकल एंड हिस्टोरिकल वॉइस। यहाँ पे देखो एक ये, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब इनको प्रेम हो गया था तब बिना सर्टिफिकेट का इन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से विदाउट डिग्री यानी बिना किसी सर्टिफिकेट का इनके जो का ये धर्म जो था उस धर्म के वजह से इनको जबरदस्ती यूनिवर्सिटी से बिना किसी सर्टिफिकेट को हटा दिया गया। इनका स्टडी देखो ये भी जान गया, कानूनी पढ़ाई एंड थियोलॉजी ये भी बता दिए, ठीक है। और भी इसमें देखो और भी पढ़ना आपको, ठीक है। अब देखो इसमें आपका ये देखना है, ये सब सॉन्ग्स फॉर सॉनेट्स अभी बताए हैं कि किस नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पे समझो, देखो डॉन इज नोन फॉर हिज सॉन्ग्स एंड सोनेट, एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा सर्मन्स ये है। आपको इसको ध्यान में रखना है, जो क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव आ सकता है। देखिएगा ध्यान से। आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, चैप्टर को स्टार्ट किया जाए बच्चा पट्टी। देखो ध्यान से, देखो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। कभी जो है अपने अर्धांगिनी को, अपने बीबी को, जिसको इन्होंने कहा था तुम ही मेरी मोहब्बत हो, ये क्या करते हैं, ये क्या कहते हैं कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वियरनेस ऑफ दी। देखो यहाँ पे दी, जैसे आज हम पढ़ते हैं यू, उस वक्त यूज होता था दी, दाई, दाइन, इस टाइप का। इसका मीनिंग होता है तू, या तुम या आप, ठीक है। कभी कहते हैं कि प्रेमी से कहते हैं कि मेरी सोना, मेरी प्यारी महबूबा, मैं नहीं जाऊंगा फॉर वियरनेस ऑफ दी, इस वजह से मैं नहीं जाऊंगा कि मैं तुमसे थक गया हूं। वियरनेस, थकना, इस वजह से मैं नहीं जाऊंगा कि मेरी प्यारी महबूबा, मैं नहीं जाऊंगा, इस वजह से मैं नहीं जाऊंगा कि मैं तुमसे थक गया हूं, या कहीं कि नो इन द हॉप ऑफ द वर्ल्ड कैन सो अ फिट अप फॉर मी। कभी कहते हैं कि ना ही इस उद्देश्य से मैं आपको छोड़कर जा रहा हूं कि इस पूरे ब्रह्मांड में जो है वो आपसे भी सुंदर कोई स्त्री जो है वो मुझे मिल जाएगी। देखो, न इन द हॉप, ना ही इस उद्देश्य से, द वर्ल्ड कैन शो, इस उद्देश्य से पूरे ब्रह्मांड को मैं शो करना, ये घूमना चाहता हूँ, शो करना चाहता हूँ, और फिट अप फॉर मी, बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, दिस, इसको THIS मतलब दिस, बेस्ट फॉर यूज माई सेल्फ इन जिस्ट। कभी कहते हैं कि देखो मैं इस उद्देश्य से इस पूरे ब्रह्मांड को यात्रा करने नहीं जा रहा हूं कि तुमसे ज्यादा कोई और प्रेमी जो है, कोई और स्त्री जो है वो मुझे मिल जाएगी, और ऐसा कतई मेरा इरादा नहीं है कि मैं जाऊं। कभी कहते हैं कि अपने बीबी को मनाते हैं, कहते हैं कि सुनो सुनो सुनो, मस्ट डाई। कभी कहते हैं कि एट लास्ट, कभी कहते हैं कि एक ना एक दिन तो हम एक दूसरे से जुदा तो हो ही जाएंगे।
चाहे आज हो, चाहे 5 दिन के बाद हो, चाहे 20 दिन के बाद हो, चाहे 5 साल के बाद हो, एक ना एक दिन हम एक दूसरे से जुदा होंगे ही होंगे। तो क्यों नहीं इस जुदाई को, इस सेपरेशन को, इस पृथक्करण को हम खुशी खुशी अपनाएं। कभी यात्रा पे जाते हैं, कभी जो है अपने इस पूरे विश्व में, कभी कहते हैं कि इस उद्देश्य से मैं नहीं जा रहा हूं पूरे विश्व में कि हम अपने प्रेम को दिखाने जाता हूं या प्रेम को दिखाने के उद्देश्य से जा रहा हूं कि तुमसे अच्छा कोई स्त्री जो है ये पूरे ब्रह्मांड में मुझे मिल जाएगी। ये कतई मेरा उद्देश्य नहीं है, क्योंकि थस बाई फ्रेंड डेट्स टू डाई। कभी कहते हैं कि देखो एक ना एक दिन हम दोनों एक दूसरे से जुदा तो हो ही जाएंगे ना। तो जब जुदा हो ही जाना है तो हम इस एक्सपीरियंस को अभी से अपनाएं। कभी कहते हैं कि यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस एंड येट इज हियर टुडे। देखो ये कभी की जो अर्धांगिनी जो है, जो इनकी मोहब्बत रहती है, ये मोहब्बत इतनी बात बताने के बावजूद भी कभी क्या करते हैं कि ये पूरे ब्रह्मांड में जितने भी यूनिवर्स में जितने भी प्राकृतिक जो प्रॉपर्टीज जो है, जो संपत्ति जो है, उस संपत्ति को एग्जाम्पल देते हैं। और देखो फर्स्ट में इन्होंने कहा कि आखिर एक ना एक दिन हमें मर ही जाना है, एक ना एक दिन हम एक दूसरे से जुदा हो ही जाएंगे। तो क्यों नहीं इन चीजों को हम खुशी खुशी अपनाएं। ठीक है, खुशी खुशी अपनाएं। कभी जो है इसके बावजूद भी इनकी अर्धांगिनी जो है वो नहीं मानती हैं, तो कभी एक सन का एग्जाम्पल देते हैं, सूर्य का। और क्या कहते हैं कि देखो ये सूर्य को दिख रहे हो ना, ये जो सन जो है वो पिछले दिन रात के समय जब शाम हुआ तो ये भी अपने यात्रा पे गया, और उस यात्रा से पुनः वापस हमारे पास आने में इसके पास लगभग आपके 24 आवर्स का समय इसको वेस्ट हुआ, यानी समय लग चुका। तब जो है ये सन जो है हमारे सामने आया। ठीक है, क्योंकि यस्टर नाइट द सन वेंट एंड सन भी गया था एंड येट इज हियर टुडे। आज हमारे सामने उपस्थित है कि नहीं है ना। कभी कहते हैं कि ठीक वैसे ही, कभी कहते हैं देखो ठीक वैसे ही। अब कभी देखो क्या कहते हैं, कभी कहते हैं कि देखो जिस सूर्य की हमने बातें किया, ये सूर्य के पास ही हैथ, देखो हमने कहा था ना हैथ, हैथ का अर्थ होता है हैज। कभी कहते हैं कि देखो जिस सूर्य की हम बात करते हैं तो सूर्य के पास ना कोई इच्छा है, डिजायर, ना ही कोई समझदारी है, नो हाफ सो शॉर्ट अवे, ना ही उसका कोई शॉर्टकट रास्ता है। देन फियर नॉट मी, और ना ही उसके पास किसी प्रकार का कोई डर, कोई भय है। क्योंकि बट बिलीव दैट आई शैल मेक ए स्पीडर जर्नी सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्पर्स दैन ही। कभी कहते हैं कि देखो अपने अर्धांगिनी को ये मनाते हैं, समझाते हैं, और कहते हैं कि मेरी प्यारी महबूबा तुम समझ नहीं गए हो, हम तुम्हें समझाने का प्रयास किए जा रहे हैं। कभी कहते हैं कि जिस सूर्य की आज, जिस सूर्य को तुम देख रहे हो ना, ये सूर्य एक समय अपने यात्रा पे गया था, शाम के समय, प्रीवियस डे में शाम को गया, और सुबह पुनः हम सबके सामने पुनः उपस्थित है। जबकि जिस सन की बातें करते हैं, ये सन के पास ना ही कोई इच्छा है, ना ही कोई समझदारी है, ना ही कोई शॉर्टकट रास्ता है, और ना ही उसके पास किसी प्रकार का कोई डर है। ठीक है, कुछ नहीं है। उसके बावजूद भी बताओ ये सूर्य जो है हमारे सामने उपस्थित है कि नहीं।
बात करते हैं अपना, तो हमारे पास इच्छा भी है, हमारी अर्धांगिनी पत्नी जो है घर पे है, हमारे पास समझदारी है क्योंकि तुम ही तो मेरी मोहब्बत है, तुम्हारे बिना हम नहीं रह सकते हैं। दूसरा, हमारे पास शॉर्टकट रास्ते भी है, ऑन फुट, या हम कह सकते हैं कि बाई एयर, या हम कह सकते हैं बाई बाइक, या हम बाई साइकिल। इन सब के माध्यम से हम आ सकते हैं, हम अपने यात्रा को शॉर्टकट अपना सकते हैं। क्या ये सूर्य के पास है क्या ये सब? ये सूर्य के पास कुछ नहीं है, ना ही इच्छा है, ना ही समझदारी है, ना ही कोई शॉर्टकट रास्ता है, कुछ भी नहीं है। बताओ, उसके बावजूद भी ये सूर्य जो है हमारे सामने उपस्थित है। हमारे पास तो सब कुछ है, हमारे पास इच्छा भी है, हमारे पास समझदारी भी है, हमारे पास शॉर्टकट रास्ता अपनाने का तौर तरीका भी है, सब कुछ है। तो क्या मैं इन चीजों को नहीं अपना सकता? हाँ या ना? नहीं अपना सकता? अरे मेरी जान, इतना टेंशन क्यों ले रही है तू? मैं तुम्हें त्याग नहीं सकता, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। हमारे पास सेंस भी है, हमारे पास समझदारी भी है, हमारे पास शॉर्टकट रास्ते भी है। अरे मेरी जान, तुम ही तो मोहब्बत है, तुम ही तो सब कुछ है, तुम ही तो जान है। अरे तुम्हारे बिना मैं कैसे जीवित रह पाऊंगा? देखो, कभी जो है अपने अर्धांगिनी को, अपने मोहब्बत को कभी जो है ये मनाता है, समझाता है, और अपने यात्रा को और भी आसान बनाने का प्रयास करता है, और कहता है कि हमारे पास सब कुछ है, ठीक है। उसके बावजूद भी कभी मनाता है और समझाता है। देखो क्या कहता है, ओ हाउ फीबल, वीक। इसका मीनिंग क्या होता है बाबू? इसका मीनिंग होता है वीक, मैंस पावर। कभी कहता है कि मनुष्य की जो शक्तियां जो है ना, वो इतनी कमजोर है, इतनी नाजुक है कि चाह कभी डेट इफ गुड फॉर्चून फॉर, जब उसकी अच्छे दिन जब खत्म हो जाते हैं, वो अच्छा दिन को पुनः वापस नहीं लेकर आ सकता है। जैसे आपकी बचपना खत्म हो गई, तो क्या आप उस बचपना को वापस कर सकते हो? ऐसा तो नहीं है ना कि बुढ़ा व्यक्ति है, एक यंग व्यक्ति है, और बुढ़ा व्यक्ति आगे कहता है कि बाबू आप मुझे अपने जवानी दे दो और मैं अपने बुढ़ापे को तुम्हें दे देता हूं, और जैसे ही, ताकि मैं इस दुनिया का इंजॉय कर सकूं, और जैसे ही इंजॉय खत्म होगा तो हम दोनों एक दूसरे को एक्सचेंज कर देंगे। सोचो, यदि ऐसा होता, यदि मानव के पास वो क्षमताएं होती, तो मानव जब यंग अवस्था में हो गया, जब उसको कोई बचपना की बातें याद आएगी, बचपना की चीजें याद आएंगी, तो फिर कहेगा छू, और फिर वो बचपना में चला जाएगा। ऐसा तो नहीं है, है क्या? है क्या? ऐसा तो नहीं है। तो कभी क्या कहते हैं, ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर। कभी कहते हैं कि ओ मनुष्य की शक्तियां इतनी कमजोर है कि वो चाह कभी अपने अच्छे दिन जब बीत जाते हैं, अच्छे दिन खत्म हो जाते हैं, तो वो अच्छे दिन को वापस नहीं कर सकता है। कैन नॉट एड अनदर आवर्स। कभी कहते हैं कि जो समय जो है, जो बुरे दिन जो है, जो बैड डे है, वो बैड डे को यदि 5 घंटे का बैड डे हो, सपोज डैट, तो इस बैड डे को ना कम कर सकता है और ना इसमें कुछ ऐड कर सकता है।
क्यों? क्योंकि मनुष्य की शक्तियां जो है वो काफी वीक है, काफी नाजुक है, और इसके हाथ में रिमोट सिस्टम नहीं है। यदि ऐसा होता तो फटाक से रिमोट सिस्टम टिपते हो जाते छोटे, फटाक से रिमोट सिस्टम टिपते हो जाते तुरंत। इतना बड़ा क्या ऐसा सिस्टम है? क्या ऐसा सिस्टम नहीं है। बेशक हमारी जिंदगी है, भगवान ने, खुदा ने, ईश्वर ने हमें जिंदगी दिया, पर इस जिंदगी का रिमोट सिस्टम जिन्होंने दिया उसी के हाथों में है। जब चाहे जब टिप देगा और कहेगा कि आ जाओ आ जाओ। कहीं मस्ट आवर्स रिकॉल, कभी कहते हैं कि जो चीजें बीत गया है उन बीती हुई बातों को वापस नहीं कर सकते हैं। बचपना है, बचपना को हम वापस नहीं कर सकते हैं, मृत्यु को पुनः जीवित नहीं कर सकते हैं, बुढ़ापे को पुनः यंग अवस्था में नहीं परिवर्तन कर सकते हैं। बट कम बैड चांस, कभी बट कम बैड चांस, कभी कहते हैं कि ये तो हम सभी के लिए एक बैड डे है कि हम अपने इच्छा अनुसार किसी चीजों को वापस नहीं कर सकते हैं। तो जब हम सभी आपस में एक दूसरे से जुदा होंगे, एक दूसरे की समस्याओं को कम नहीं कर सकते हैं, एक दूसरे के दुख को बांट नहीं सकते हैं, एक दूसरे के खुशी को हम बांट नहीं सकते हैं, क्योंकि हम सभी क्या है, हम सभी एक रिमोट सिस्टम पे हम आश्रित है। जिंदगी ने, ईश्वर ने जिंदगी तो दे दिया, पर इस जिंदगी का रिमोट सिस्टम, उस जिंदगी का रिमोट सिस्टम उस ईश्वर के पास ही है। तो बताओ यहां तक क्या ये समझ में आया? आई थिंक यहां तक तो समझ में आ गया होगा। आ गया होगा तो टाइप कीजिए यस। यस, क्या मैं आगे बढ़ूं? बढ़ूं आगे? ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, देखो एक बच्चा का कमेंट है यहां पे कि सर जब जिंदगी भगवान ने दे दिया तो फिर ये सब चीजें हमारे हाथों में क्यों नहीं दिया? बाबू सोना, बाबू जो जानू, ओ मेरे बाबू, जब सब कुछ तुम्हारे हाथों में हो जाता तो बताओ तुम्हारे अंदर ईगो नहीं आ जाता? उसके बाद से जो चाहोगे वही चाहो, जो करोगे, अपने पड़ोसी को कत्ल करोगे, होगा कि नहीं जी? भगवान ने इस सिस्टम को, इस पूरी दुनिया को, सिस्टम को बहुत अच्छे से बनाया है। और देखो ये पूरे चैप्टर में कवि जो है इतने एग्जाम्पल देता है, और एग्जाम्पल देने का उद्देश्य क्या है कि अपने बीबी को मनाना, क्योंकि बीबी को संदेह होता है, और संदेह होता है, और संदेह में ये संदेह कभी जो है ये इनकी बीबी को संदेह होता है और ये जाने देना नहीं चाहती है। इतना एग्जाम्पल देता है, और देने के बाद कभी अपने बीबी को आश्वासन देता है, मनाता है, और उनके माथे को हाथ ऊपर फेरता है और कहता है कि ओह मेरे जानू, इतनी क्यों परेशान है तू? ऐसा क्या हो गया है कि तुम इतनी परेशान हो? देखो आगे कभी क्या कहते हैं, इसको भी समझते हैं। एंड वी ज्वाइन टू इट आवर स्ट्रेंथ। ज्वाइन दिखाई देगा, ज्वाइन। कभी कहते हैं कि हमारे पास जितनी शक्तियां हैं, हम अपनी शक्तियों को ज्वाय यानी आनंद किया जाएगा, इंजॉय किया जाएगा। एंड वी टीच इट आर्ट एंड टैलेंट। हम अपनी जो शक्तियां हैं उन शक्तियों को समझेंगे, उसको जानेंगे, उसको पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद इट सेल्फी ओवर अस टू एडवांस, और उसी को पढ़ के, समझा के, जान के, समझ के हम उसमें कुछ और भी चीज़ों को दिखाएंगे, समझेंगे और आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आओ थोड़ा सा क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं।
देखो क्योंकि रीड द फ्लोइंग सेंटेंसेस एंड राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। कभी कहते हैं कि दिया गया जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे और इसमें कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है उन चीजों को देखेंगे। द पोएट वॉन्ट्स टू गो अवे बिकॉज ही इज टायर्ड ऑफ हिज लव्ड। कवि जो है अपने प्रेमिका से दूर होना चाहता है क्योंकि वह उनसे थक गया है। अभी तो देखो, तो अभी तो हमने पढ़ा, यहां पे देखो, यहीं पे देखो, स्वीटेस्ट टाइम ऑफ डू नॉट गो फॉर वियरनेस ऑफ दी। कभी कहा कि मेरी प्यारी महबूबा, मैं इस उद्देश्य से नहीं जा रहा हूं, नहीं जाऊंगा कि मैं तुमसे थक गया हूं। क्या ये जुदा होना चाहता है क्या? नहीं ना, जुदा होना नहीं चाहता है। तो आपका इसमें आंसर क्या होगा बताओ? इसमें आंसर क्या होगा? द पोएट वॉन्ट्स टू गो अवे बिकॉज, कवि जो है वो दूर होना चाहता है क्योंकि ही इज टायर्ड ऑफ हिज लव, क्योंकि वो अपने प्रेमिका से वो थक गया था। तो आपका जवाब आएगा नो, ये फॉल्स है। द पोएट हैज फाउंड अनदर लेडी हु इज मोर ब्यूटीफुल। क्या कवि जो है कवि के पास कोई अन्य स्त्री है जो उसकी प्रेमिका से ज्यादा सुंदर है? तो आपका जवाब आएगा नो। अगर ऐसा होता तो कवि क्यों कहता कि मैं इस उद्देश्य से पूरे ब्रह्मांड को भ्रमण करना नहीं चाहता हूं कि तुमसे ज्यादा सुंदर स्त्री कोई मिल जाएगी। यदि इसका उद्देश्य दूसरे को पाना होता तो ये क्या ये बातें इस पूरे चैप्टर के अंतर्गत दिखा पाता? नहीं दिखा पाता ना। द पोएट हैज फाउंड अनदर लेडी, क्या कवि जो है किसी अन्य स्त्री को पाया है हु इज मोर ब्यूटीफुल, जो इसके अर्धांगिनी से, इसकी प्रेमिका से ज्यादा सुंदर है। कैसी बात करते हो भाई? क्या ये पूरे चैप्टर में गंदी बात नहीं? ये गंदी बात नहीं, ये तो हमें फंसा रहा, ये तो गंदी बात है। हमने पढ़ा था कि नहीं, ऐसा तो नहीं है। अगर ऐसा उद्देश्य होता तो कभी अपनी बीवी को समझाने की आवश्यकता क्यों? आखिर इतना सा एग्जाम्पल ब्रह्मांड में क्यों देता? सन का दिया, जर्नी का दिया, ये डिजाई का दिया, आपका सेंस का दिया। उन्होंने कहा कि अपने जर्नी को काफ़ी ज़्यादा इजीएस्ट बनाएंगे, हमारे पास संसाधन भी है। अभी जस्ट पढ़े हो ना चैप्टर, सर से पढ़े हो ना संसाधन, तो संसाधन मेरे पास है। हम पैदल जाते हैं, दौड़ते हुए पैदल जाते हैं, यदि उससे ज़्यादा समय लगता है तो हम साइकिल पकड़ते हैं, साइकिल से ज़्यादा टाइम होता है तो बाइक पकड़ते हैं, बाइक से भी ज़्यादा दिक्कत होता है तो बस पकड़ते हैं, बस से भी ज़्यादा दिक्कत होता है तो हम उड़ जाते हैं। क्या अपने जर्नी को ईजी बनाते हैं कि नहीं? हाँ या ना बताओ, बनाते हैं कि नहीं? ये एक एक ये जो पंक्ति है ना, इसको देखते हैं, चूंकि एक्सप्लेनेशन में आपको आएगा, इसलिए ध्यान से पढ़ना। ये तो ये रॉन्ग हो गया। द पोएट इंटेंड्स टू गो ऑन अ लॉन्गर जर्नी देन व्हाट द सन अंडरटेक्स। कवि कहते हैं कि क्या कवि का इरादा है कि लंबी यात्रा पे जाए। व्हाट द सन अंडरटेक्स, जो सूर्य की जो यात्राएं जो है उस सूर्य की यात्रा से भी ज्यादा दूर पे जाए, इसका इरादा है क्या? तो आपका जवाब आएगा नो, ये रॉन्ग है। मैंस पावर इज वेरी वीक। अभी पढ़े हो ना, देखो अभी तो जस्ट पढ़े हो कि मनुष्य की शक्तियां इतनी कमजोर है कि वो चाह कभी उसमें अपने बीते हुए समय को वापस नहीं कर सकता है। तो ये क्या है? आपका राइट है। द पोएट लव्स इज लव्ड सो इंटेंसली दैट ही विल कम बैक वेरी सुन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आपका जिम्मेदारी है कि रॉन्ग या राइट आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, टाइप कीजिए कि एफ, यदि टी होगा तो टी, एफ होगा तो एफ, आपका टाटा या फूफा जी को यहाँ पे इनवाइट किया जाए। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, आपका आंसर क्या होगा। ये आपका क्वेश्चन ये बनाना है। ठीक है, जैसे वाई डज द पोएट वांट टू गो अवे फ्रॉम हिज लव, कहीं अपने प्रेमिका से ये कभी क्यों दूर होना चाहता है? तो क्यों दूर होना चाहता है जी? द पोएट वांट टू गो अवे फ्रॉम हिज लव बिकॉज ही इज गोइंग ऑन अ जर्नी, क्योंकि वह एक यात्रा पे जाना चाहता है। वट आर द थिंग्स दैट द सन डज नॉट हैव, वो कौन कौन सी चीजें हैं जो कवि के पास है, सूर्य के पास नहीं है?
तो आपने बताया ना कि डिजायर और डिजायर और सेंस, ये दो चीजें जो है वो कवि के पास नहीं है। व्हाट विल मेक द स्पीकर जर्नी स्पीडियर, ये क्वेश्चन आपको 3 नंबर क्वेश्चन याद रखिएगा, ये नोट कर लीजिए बीबीआई। ये क्वेश्चन आपका आने का चांस है 2, 3, 4, ठीक है, 4 नंबर और एक आपका 6 नंबर। ये क्वेश्चन आपका बीबीआई नोट कर लीजिएगा। जो भी 2027 में जो एग्जाम देंगे वो एग्जाम में ये क्वेश्चन आने के चांसेस है, 100% नहीं लेकिन चांस है कि क्वेश्चन आने की संभावना है। इसलिए ये क्वेश्चन आपका व्हाट मेक्स अ मैन पावरफुल, मनुष्य की शक्तियां कमजोर है तो कैसे है, इसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, इन चीजों को आपको समझना है और आगे बढ़ना है। तो बताओ यहां तक समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया? यदि समझ में आ गया तो तेजी में टाइप कीजिए यस यस यस। क्या समझ में आ गया? समझ में आ गया होगा तो बताओ, आगे बढ़ेंगे। समझ में आ गया? जी कनिका जी, अच्छा है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। मोहन बाबू जी सचिन बाबू, चंदन, मनीष, आंशिका, पूजा, ठीक है पूजा, ठीक है, नेहा, अनामिका, खुशी, खुशबू, ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छा जी, अच्छा जी। मोहित बाबू सर, आई एम बिग फैन ऑफ यू, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू। देखिए देखिए, ठीक है, अच्छा जी, ठीक है ठीक है, अच्छा यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा, ज़्यादा बच्चे का आंसर है ये सर, समझ में आ गया, आगे बढ़िए आगे बढ़िए, ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए, ठीक है। बहुत सारे बच्चे का आंसर आ गया सर, आगे बढ़िए आगे बढ़िए। तो आज यहीं पे रहने देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में ये आपको पढ़ाने के लिए तो पढ़ाया जा ही सकता है, यहाँ पे इतना बचा हुआ है, अभी ये बचा हुआ है, तो इस सेक्शन को नेक्स्ट सेशन में यहाँ पढ़ेंगे और नेक्स्ट डे ही आपका क्वेश्चन आंसर इसको देखा जाएगा। और सेकेंड चैप्टर सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, क्या है बाबू? ओए माय गॉड, सेकेंड चैप्टर क्या है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, खुद की गान, खुद की संगीत। इसको पढ़ के आइएगा, इसको पढ़ाया जाएगा, इस पे नेक्स्ट डे ही बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो बताओ आज के ये सेशन समझ में आया? यदि समझ में आ गया होगा तो आप सभी का अपने वांगी का कसम कि आप अपने सोना, जानू, बाबू सबके बीच शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे साथ कनेक्ट हो सके और मैं उनकी मदद कर सकूं, ठीक है। तो आज के इतना ही, तब तक ये टाटा बाय बाय, आपका दिन शुभ हो। यदि ये सेशन समझ में आया होगा तो कमेंट में यस 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 टाइप कीजिएगा। तो नेक्स्ट डे इससे भी बेहतरीन तरीके से हम अपने सेशन को लेकर आएंगे, ठीक है। तो तब तक ये टाटा बाय बाय, मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल तक।